गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम, बारिश होगी या साफ रहेगा, जाने पूरी अपडेट। दिवाली तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम पारा और चढ़ने के आसार हैं। पिछले कल राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ताबो में न्यूनतम पारा -2 डिग्री तक पहुंच गया है। मैदानी जिलों के मौसम में भी अब ठंडक बढ़ना शुरू हो गई है। वीरवार रात को ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर का न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम रहा। सरसों तेल के बाद अब सिरका बिगाड़ रहा सेहत, सैंपल फेल, कंपनी को नोटिस। सोयाबीन और सरसों तेल के बाद अब सेहत सुधारने वाला एप्पल साइडर विनेगर का सैंपल भी असुरक्षित निकला है। एप्पल साइडर विनेगर भी सोलन की नामी कंपनी तैयार कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं दस्तावेज भी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसी के साथ ब्लैक ग्रेप्स, जैम और कीवी ड्रिंक का सैंपल भी मिस ब्रांडेड है। विभाग की ओर से बीते दिनों इन खाद्य पदार्थों के सैंपल बेबियान और कुनिहार क्षेत्र से भरे थे। वेबसाइट पर होगी एचआरटीसी बसों के ढाबों की सूची, शिकायत के लिए नंबर भी उपलब्ध करवाने के निर्देश। एचआरटीसी बसों के ढाबों की पूरी जानकारी अब यात्रियों को निगम की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ढाबों पर यात्रियों से खाने के एवज में होने वाली मनमानी वसूली की शिकायतों के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम प्रबंधन को सभी ढाबों का निरीक्षण कर सूची निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। वहीं मुकेश ने निगम प्रबंधन को ढाबों के भोजन और दामों की सूची के अलावा जन सुविधाओं की जांच के निर्देश दिए। निगम की ओर से स्वीकृत ढाबों में भोजन की गुणवत्ता, भोजन के दाम की सूची लगाई गई है या नहीं, शौचालय की स्वच्छता, शौचालय में महिलाओं व बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था है या नहीं, सहित अन्य सुविधाओं की सख्ती से जाँच करने के निर्देश दिए हैं। वाइल्ड फ्लावर होटल प्रबंधन से सरकार बातचीत के लिए तैयार, कोर्ट ने 18 नवंबर को मांगी रिपोर्ट। राजधानी शिमला के समीप स्थित ऐतिहासिक वाइल्ड फ्लावर होटल के प्रबंधन से सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। महाधिवक्ता अनूप रतन ने पिछले कल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि अगर ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड ओबरॉय समूह की ओर से कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। वहीं महाधिवक्ता ने अदालत में कहा कि अगर कोई भी कंपनी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहती है तो सरकार उसका स्वागत करती है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ज्योत्सना वाधुआ ने कहा कि सरकार और वाइल्ड फ्लावर होटल प्रबंधन के बीच जो भी तय होगा उसकी रिपोर्ट 18 नवंबर को अदालत में पेश की जाए। प्रदेश सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल को अपने अधीन लेने को लेकर हाईकोर्ट में कार्यान्वयन याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने पहले ही ओबरॉय समूह को मध्यस्थता के आदेशों के पालन करने के आदेश दिए थे। हिमाचल में सुक्खू सरकार का आदेश, 2 साल या इससे अधिक समय से रिक्त चल रहे सभी पद खत्म। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 साल या इससे अधिक समय से सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में रिक्त चल रहे सभी पद खत्म करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन पदों की संख्या हजारों में बताई जा रही है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, राज्यपाल के सचिव, विधानसभा सचिव और राज्य उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इसे लेकर पत्र भेजा है। बैजनाथ के एनएसजी के स्क्वाड्रन कमांडर कमल ने कवाड़ से बना डाला हेलीकॉप्टर। हिमाचल के जिला कांगड़ा के बैजनाथ खरनाल के निवासी एवं एनएसजी आईटीबीपी में बतौर स्क्वाड्रन कमांडर सेवाएं दे रहे कमल कुमार ने कबाड़ से हेलीकॉप्टर बना डाला है। उन्होंने इस हेलीकॉप्टर के निर्माण से लोगों को यह संदेश भी दे डाला है कि वो भी कबाड़ या बेकार रखे वस्तुओं का प्रयोग करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे आकर्षित चीज़ों को बना सकते हैं। मौजूदा समय में कमल द्वारा कबाड़ से बनाया गया हेलीकॉप्टर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पीएम आवास योजना ग्रामीण से 10,631 परिवार बाहर, अब 81,733 परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से 10,631 परिवार बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब 92,364 में से अब 81,733 परिवारों को प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए एक साथ 92,364 घर मंजूर कर दिए हैं। लेकिन कई लोगों ने पहले से घरों का निर्माण कर लिया है, तो कई लोग नौकरी लगने के कारण इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए एक साथ 92,364 घर मंजूर किए थे। इसमें अब 10,631 परिवार बाहर होने से अब 81,733 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। सरकार चली गांव के द्वार, आज डोडरा कवार के ग्रामीणों के साथ रात बिताएंगे सीएम। दिल्ली दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला जिला के दूरदराज क्षेत्र डोडरा कवार की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से लाभान्वित करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम डोडरा में करेंगे और देर शाम तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वो कुआर में गांव के लोगों के साथ डिनर भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दूरदराज के गांव में जाकर लोगों की शिकायतों को उनके घर द्वार पर निवारण करना है और इसी तरह के निर्देश मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी जारी किए गए हैं ताकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी छोटी छोटी शिकायतों के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों में न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की पहल और राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने गाँवों की ओर रुख करने का फैसला लिया है ताकि विकास कार्यों के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। बैंक कर्मियों ने ठगे 6.5 लाख रुपए, 3 भाइयों को लगाई चप्पट। हरौली पुलिस थाना के तहत सिंगा गांव के एक व्यक्ति को टाहलीवाल स्थित एक बैंक के 2 कर्मचारियों ने धोखाधड़ी कर 6.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ित राजेंद्र कुमार निवासी सिंगा ने इस संबंध में बैंक के 2 कर्मियों के विरुद्ध टाहलीवाल थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुल्हड़ गांव के एक 23 वर्षीय युवक व रूपनगर पंजाब के एक 31 वर्षीय युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता राजेंद्र कुमार ने बताया कि वो चंडीगढ़ में पल्लेदारी का काम करता है। उसने टाहलीवाल स्थित बैंक शाखा में अपने कृषि कार्ड के आधार पर 7 कनाल भूमि रखकर अपने दोनों छोटे भाइयों के नाम पर संयुक्त खाता में 14 दिसंबर 2023 में एग्रीकल्चर लिमिटेड के रूप में 7 लाख रुपए की लिमिट बनाई थी। बैंक के 2 कर्मचारियों ने उसे इसके लिए प्रेरित किया था। एचआरटीसी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, वेतन के साथ मिलेगा 4% डीए। दिवाली पर एचआरटीसी के 12,000 कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। निगम कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन के साथ 4% डीए यानी महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। वहीं पेंशनरों को भी 4% डीए की किस्त जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को नाइट ओवरटाइम की अदायगी दिवाली से पहले जारी कर दी जाएगी। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।